Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about routes of drug administration. So let's begin. Route of drug administration is a path by which a drug or medicine or other substance is taken into the body or it comes in contact with the body. तो जो रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वो रास्ता होता है जिससे हम कोई ड्रग या मेडिसिन या कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में लेते हैं और वो कांटेक्ट में आता है हमारी बॉडी के. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय वैरायटी ऑफ रूट्स बट द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट रूट डिपेंड्स ऑन बोथ ड्रग एज वेल एज द पेशेंट. तो बहुत सारी ड्रग्स हम लेते हैं अलग अलग रूट से, लेकिन जो चॉइस होती है मोस्ट एप्रोप्रिएट सबसे सही रूट की वो डिपेंड करती है ड्रग पे भी और पेशेंट पे भी. पेशेंट के बेसिस पे हम इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, लोकल रूट और सिस्टमिक रूट. लोकल रूट होता है हम उसको किसी स्पेसिफिक एरिया पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि टॉपिकल जो कि स्किन पे अप्लाई करते हैं, इनहेलेशन और नेज़ल जिसको हम नोज़ के थ्रू लेते हैं, रेक्टल और वेजाइनल, ऑरिक्यूलर जिसको हम ईयर के थ्रू लेते हैं, कंजक्टाइवल जो आई के थ्रू लेते हैं, डीपर टिश्यू और आर्टरियल सप्लाई. जो सिस्टमिक होता है उसे हम ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं. फर्दर दो में डिवाइडेड है, एंट्रल रूट एंड पेरेंट्रल रूट. जो एंट्रल रूट होता है उसमें हमारी ड्रग जो होती है सीधे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जाती है, तो हम इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट भी कहते हैं और इसमें आता है हमारा ओरल रूट. देन जो पैरेंट्रल रूट आते हैं वो होते हैं सबलिंगुअल जो कि होता है बिलो द टंग, बकल जो कि बकल कैविटी के थ्रू होती है, इनहेलेशन और नेज़ल नोज के थ्रू, सबक्यूटेनियस जो कि स्किन के थ्रू, रेक्टल आते हैं इंजेक्शंस जो कि होते हैं इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, इंट्राकार्डियक, इंट्राआर्ट्रियल एंड जो नेक्स्ट आता है वो होता है सबक्यूटेनियस और ट्रांसडर्मल रूट. नेक्स्ट आर द फैक्टर्स गवर्निंग द चॉइस ऑफ द रूट, कि क्या क्या फैक्टर्स है जिस पे हमारा चॉइस ऑफ द रूट जो है डिपेंड करता है. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग सच एज सॉल्युबिलिटी, pH, site of desired action, condition of patient, weight and extent of absorption of drug, effect of digestive juice and first pass metabolism. तो जो फैक्टर्स है जो डिपेंड करते हैं चॉइस ऑफ रूट पे वो होते हैं ड्रग की प्रॉपर्टीज़, कि उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, pH कैसी है, साइट कौन सी साइट पे हमें एक्शन चाहिए, देन पेशेंट की कंडीशन, वेट और कितनी एक्सटेंट कितनी एब्जॉर्प्शन चाहिए हमें ड्रग की, और डाइजेस्टिव जूसेस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस व्हेन ड्रग डोंट गो इनटू द टारगेट एरिया. सम ड्रग passes into the liver by portal region where it metabolize and bioavailability decreases. तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये होता है कि जो ड्रग होती है वो टारगेटेड एरिया पे नहीं जाती और वो चली जाती है लिवर में पोर्टल रीजन के थ्रू, जहाँ पे वो मेटाबोलाइज हो जाती है. इस वजह से उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज रूट्स इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकल रूट, इट इज़ अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन. स्किन की सर्फेस पे अप्लाई करते हैं. Simplest route in which drug is applied only on a particular area or directly on the site of the action. ये सबसे सिंपलेस्ट रूट होता है क्योंकि हम इसमें जो ड्रग है उसको पर्टिकुलर एरिया में लगा लेते हैं या फिर डायरेक्टली जहाँ पे साइट होती है या उसे एक्ट करना होता है. देन सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन फ्रॉम दीज साइट्स इज़ मिनिमम और एब्सेंट. जो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन है इन साइट्स पे या तो बिल्कुल कम होती है या बिल्कुल ही नहीं होती. टॉपिकल रूट, external application of drug on skin. Drug is applied as cream, ointment, paste, powder, dressing, etc. तो जो ड्रग है उसे एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं हम स्किन पे, और वो क्रीम हो सकती है, ऑइंटमेंट हो सकती है, पेस्ट, पाउडर, कोई
ड्रेसिंग हो सकती है। देन माउथ और फेरिंग्स के थ्रू हम लेते हैं लॉजेंजेस और माउथ वॉश। आई ईयर नोज में हम ड्रॉप या ऑइंटमेंट ले सकते हैं। जीआईटी में नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग लेते हैं हम ओरली, जैसे कि केओलिन। देन एग्जांपल्स आ गए क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल लाइक हीगोकेन जेल, पाउडर, स्प्रेज एक्सेट्रा। सो एडवांटेजेस ये हैं कि ये पेनलेस, कन्वीनियंट टू ऑल, नो नीड ऑफ अदर पर्सन, सेफ, चीप, लोकल एक्शन, यूज़फुल फॉर चिल्ड्रन। तो दर्द नहीं होगी, इजीली अप्लाई हो जाएगा, किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं हमें इसे अप्लाई करने के लिए, और ये सेफ़ है, सस्ता है, लोकल एक्शन देगा और चिल्ड्रन भी के लिए भी ये यूज़फुल है। डिसएडवांटेजेस, इट इज़ स्लो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस, इरिटेशंस, कॉज अनकम्फर्टेबलनेस। तो डिसएडवांटेज ये है कि बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होगी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस दे सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस दे सकती है, इरिटेशन हो सकती है कभी कभी, और अनकम्फर्टेबलनेस भी हो सकती है। द नेक्स्ट, डीपर टिश्यूज, सर्टेन डीप एरियाज कैन बी अप्रोच्ड बाय यूजिंग अ सिरिंज or a needle, but the drug should be in such a form that systemic absorption is less. तो जो भी डीपर टिश्यू में हम दे रहे हैं, डीप एरियाज में ड्रग सिरिंज या नीडल की यूज़ से हम दे सकते हैं, लेकिन जो ड्रग है वो ऐसी फॉर्म में होनी चाहिए कि उसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जो हो वो बहुत ही ज़्यादा कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, ठीक है, जो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस होते हैं वो टिश्यूज़ में लगाते हैं। आर्टीरियल सप्लाई, ड्रग्स लाइक कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड एंटी कैंसर ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड टू आर्टरी। तो जो ड्रग्स होती है जैसे कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया और एंटी कैंसर ड्रग्स, उनको हम डायरेक्टली आर्टरी में लगा देते हैं। द नेक्स्ट इज इनहेलेशन और नेज़ल। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज कैन रेडिली एब्जॉर्ब मैनी ड्रग्स। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी नाक की, वो रेडिली एब्जॉर्ब कर सकती है बहुत सारी ड्रग्स को। इट इज़ यूजफुल फॉर वोलेटाइल एज वेल एज गैसेस एनेस्थेटिक्स। तो इसको हम वोलेटाइल जो उड़ जाते हैं और जो गैसेस एनेस्थेटिक्स होते हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। ड्रग इज़ एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड थ्रू कैपिलरीज। तो जो ड्रग होती है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है कैपिलरीज के थ्रू। ड्रग डायरेक्टली गोज इनटू द लंग्स। ड्रग जो है डायरेक्टली लंग्स में चली जाती है। डाइजेस्टिव जूसेस एंड लिवर आर बाईपास्ड। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस और लिवर होते हैं वो बाईपास्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं ब्रोंकोडाइलेटर, एरोसोल, नेबुलाइजर, जनरल एनेस्थेटिक्स। इट्स एडवांटेजेस, rapid action, directly goes into the target site, painless, gives local and systemic actions. When drug administration is discontinued, the drug diffuses back and is rapidly eliminated in the air. तो एक तो इसका फास्ट एक्शन है और डायरेक्टली वो टारगेट साइट पे चली जाती है, बिल्कुल पेन नहीं होता। लोकल और सिस्टमिक एक्शन दोनों ही देती है। और जब हम ड्रग लेना बंद कर देते हैं तो जो ड्रग है वो डिफ्यूज़ करती है वापस बाहर की तरफ और एलिमिनेट हो जाती है एयर में। डिसएडवांटेज ये है, समटाइम्स कॉज एडवर्स इफ़ेक्ट और इरिटेशन। तो कभी कभी ख़राब इफ़ेक्ट्स और इरिटेशन कॉज कर सकती है। नेक्स्ट इज़ रेक्टल एंड वजाइनल रूट्स, बोथ लोकल एंड सिस्टमिक एक्शंस। ये भी दोनों लोकल और सिस्टमिक एक्शंस देती है। और अभी हमने देखा नेज़ल भी या इनहेलेशंस भी बोथ सिस्टमिक एंड लोकल इफेक्ट शो करती है। तो इसके एग्जांपल्स हैं सपोजिटरीज लाइक जेटिव्स, एनेमा, डायजेपाम, इंडोमेथोसिन, पैरालेल्डिहाइड, अर्गोटामाइन। ऐसी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं जिनको हम रेक्टल और वेजाइनल रूट से देते हैं। एडवांटेजेस, यूज्ड फॉर अनप्लेजेंट ड्रग्स, patients in vomiting stage, unconscious patient, don't show first pass metabolism। तो एडवांटेज ये है कि कोई ड्रग जो होती है जिसका बहुत गंदा टेस्ट होता है, या जो पेशेंट्स वॉमिटिंग स्टेज में होते हैं, या अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं,
उनको हम बहुत इजीली इन रूट से दवाई दे सकते हैं, और उन ड्रग्स के लिए जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं शो करती। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस: नॉट अ वेल एक्सेप्टेड रूट, कॉज इरिटेशन, कैनॉट बी यूज्ड फॉर लोकल ड्रग्स, inconvenient, embarrassing, slow absorption, rectal inflammation from irritant drugs। इसके डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड रूट नहीं है, इरिटेशन कॉज हो सकती है, और लोकल ड्रग्स के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इनकन्वीनियंट हो सकता है, ये एम्बैरेसिंग होता है कई बार ये पेशेंट्स के लिए, एब्जॉर्प्शन स्लो होती है, रेक्टल इन्फ्लेमेशन हो सकती है कोई अगर हम इरिटेंट ड्रग ले ले तो। नेक्स्ट इज ऑरिक्यूलर, इट इज़ गिवन थ्रू ईयर के थ्रू देते हैं, जो कि आते हैं ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट, सस्पेंशंस। कंजक्टिवाइटल, जिसको हम आई के थ्रू देते हैं, जैसे कि आई ड्रॉप्स। एडवांटेजेस ये होती है इजीली गो टू द टारगेट साइड, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एडवांटेजेस हो गए कि डायरेक्टली टारगेट साइड पे चले गए और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेंगे। डिसएडवांटेजेस हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आर द सिस्टमिक रूट्स। The drug administered through systemic route is intended to be absorbed into the bloodstream and distribute all over including the site of action। तो जो भी ड्रग हमने सिस्टमिक रूट के थ्रू ली वो एब्जॉर्ब होगी ब्लड स्ट्रीम में और डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरी बॉडी में इंक्लूडिंग द साइट ऑफ द एक्शन। तो इसमें आता है हमारा एटर्नल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और ओरल रूट। इज द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट रूट, ये सबसे पुराना और सबसे सिंपल रूट है। ड्रग मूव्स फ्रॉम द जीआईटी टू ब्लड, जो ड्रग है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जाएगी और फिर ब्लड में जाएगी। एडवांटेजेस: कन्वीनियंट, सेफ, पेनलेस, नो असिस्टेंसेस required, or we can say it can be self-medicated, cheap, cost-effective, easily available, medication not to be sterilized, both solid and liquid dosage form can be administered, drug can easily be identified। तो ये कन्वीनियंट है, सेफ़ है, पेन नहीं होती, हम सेल्फ मेडिकेट खुद को कर सकते हैं, इसको स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, चीप होती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव कह सकते हैं, इसलिए हम इसे इजीली अवेलेबल होती है, सॉलिड और लिक्विड डोजेज फॉर्म दोनों में अवेलेबल होती है, और ड्रग जो है हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी थी। देन डिसएडवांटेजेस आर स्लो एक्शन, नॉट सूटेबल फॉर इमरजेंसी, अनपैलेटेबल, ड्रग्स कैनॉट बी टेकन ओरली, cannot be given to uncooperative and unconscious patients. Some drugs like penicillin and insulin are destroyed by digestive enzymes. Some drugs degrade due to gastric mucosa, show first pass metabolism, irritation, and it is time consuming. So disadvantages है कि जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होता है, एमरजेंसी के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। अनपैलेटेबल यानी कि जिन ड्रग्स का टेस्ट बहुत गंदा होता है उनको हम ओरली नहीं दे सकते। इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकते हैं, जो ड्रग्स होते हैं उनके ऊपर एक कोटिंग लेयर लगा देते हैं, और हम अनकोऑपरेटिव जो पेशेंट्स बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते और अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं उनको नहीं दे सकते। और पेनिसिलिन और इंसुलिन जैसी जो ड्रग है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, कुछ ड्रग गैस्ट्रिक म्यूकोजा की वजह से ख़राब हो जाती है, और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, इरिटेशन कॉज कर सकते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। Examples are solid dosage forms like powder, tablet, capsule, liquid dosage forms like elixir, syrups or emulsions. Then next is parental root. Par means beyond and enteral means intestine or body fluid. So we can say beyond the intestine. It is in this the drug reaches into the bloodstream or other body fluids other than the intestinal roots. They follow bypass metabolism. Administration of drug is through injection. तो जो पैरेंट्रल होता है उसमें जो ड्रग होती है वो बियॉन्ड इंटेस्टाइन चली जाती है
और वो ब्लड स्ट्रीम में जाती है, अदर बॉडी फ्लूइड्स में जाती है इंटेस्टाइनल रूट के अलावा, और वो बाईपास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करती है और ड्रग हम देते हैं इंजेक्शन के थ्रू। देन बाईपास मेटाबॉलिज्म, इन दिस द ड्रग absorbed drug directly reach into the blood, then reach at the site of the action through circulation without passing through the intestine and liver। तो बाईपास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो ड्रग होती है वो डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है, देन साइट ऑफ एक्शन पे जाती है सर्कुलेशन के थ्रू, और इंटेस्टाइन और लिवर में नहीं जाती। देन सम डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरेंटल रूट, इट इज़ अ कॉस्टली रूट, it needs sterilization before administration, it produces pain at the site of action, needs assistance for administration of medicament। इसके डिसएडवांटेज हैं कि ये बहुत महंगा रूट है, क्योंकि इसको स्टेरिलाइजेशन की भी ज़रूरत होती है, कि हमने बताया इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, पेन प्रोड्यूस करता है साइट ऑफ एक्शन में, और हमें असिस्टेंस चाहिए होती है क्योंकि हम इंजेक्शंस यूजुअली खुद को अपने आप नहीं लगा सकते। Advantages of the parenteral route are quick and fast action, suitable for emergency, no gastric irritation, used in unconscious and vomiting patients, no first pass metabolism, no chance for interaction of drugs with the digestive enzymes। तो इसमें क्या हुआ, ये बहुत क्विक और फास्ट एक्शन होगा, एमरजेंसी सिचुएशन के लिए सूटेबल है, गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होगी, अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग पेशेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते क्योंकि ये बाईपास मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, इंटरेक्शन नहीं हो सकती ड्रग की डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ क्योंकि ये इंटेस्टाइन में जाएगी ही नहीं। सबलिंगुअल एंड बकल रूट, इन सबलिंगुअल वी कीप द ड्रग अंडर द टंग एंड इन बकल इट इज़ गिवन थ्रू गम्स और चीक। तो सबलिंगुअल में टंग के नीचे रखते हैं और बकल में गम्स और चीक के थ्रू जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। द टैबलेट और pellet containing the drug is placed under the tongue और crushed into the mouth। तो जो टैबलेट या pellet जिसमें ड्रग होती है उसको हम टंग के अंदर यानी कि नीचे रख लेते हैं और या क्रश करके उसे मुंह में भर देते हैं। देन इट्स डिसएडवांटेजेस आर only lipid soluble and non-irritating drugs can be administered, not suitable for higher dose, discomfort, inconvenient for patients। तो सिर्फ लिपिड soluble drugs और जो नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स है उनको हम इस रूट्स के थ्रू दे सकते हैं। हायर डोज, अगर बहुत ज़्यादा डोज है तो हम ये रूट नहीं यूज़ कर सकते और डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा, इनकन्वीनियंट होगा पेशेंट्स के लिए। देन advantages, rapid absorption, action produced in minutes, no first pass metabolism, presence of saliva facilitate both drug dissolution as well as penetration from oral mucosa, follow bypass metabolism, non-irritating, faster onset action। then एडवांटेजेस हैं कि बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है तो एक्शन मिनटों में शुरू हो जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं शो करते, बाईपास मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, सलाइवा होने की वजह से तेज़ होती है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी, यानी कि वो टूटती भी जल्दी है और पेनिट्रेट अंदर जल्दी जाती है जब हम ओरल म्यूकोजा के थ्रू। देन इरिटेटिंग नहीं होता ये इतना और फास्ट ऑनसेट एक्शन होता है, मतलब जाते सर ही एक्शन शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, GTN भी कह सकते हैं हम इसको हम यूज़ करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए, ब्यूप्रेनॉर्फिन, डेजामिनो ऑक्सीटोसिन, इनको हम इन रूट्स के थ्रू देते हैं। देन नेक्स्ट इज क्यूटेनियस और ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी। देन transdermal drug delivery system are topically administered drug in the form of patches that deliver drug for systemic effect। तो इसमें टॉपिकली हम ड्रग को देते हैं पैचेस की फॉर्म पे, उसको हम स्किन पे लगा देते हैं और वो ड्रग रिलीज़ कर देता है सिस्टमिक इफ़ेक्ट के लिए। कि आप ये देख सकते हो यहाँ हम
ने सपोज़ हम एक फिल्म लगाएंगे या पैच लगाएंगे तो वो ड्रग को रिलीज़ करेगा और वो ड्रग जो है वो पेनिट्रेट हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर सिस्टमिक इफ़ेक्ट के लिए। एडवांटेजेस आर द ड्रग विथ शॉर्ट लाइफ anti-anginal drugs well administered as transdermal patches, then it release medication or medicament at constant rate for greater period of time as compared to the oral formulation. In case of toxicity, the patches can be easily removed. Problem that occur with oral route administration like gastric irritation and first pass metabolism can be avoided by this route. तो इसके एडवांटेजेस ये है कि जो ड्रग्स है जिनकी बहुत शॉर्ट साइकिल है जैसे कि GTN या फिर ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट और एंटी एंजाइनल ड्रग्स, उनको हम ट्रांसडर्मल पैचेस के थ्रू दे सकते हैं क्योंकि वो रिलीज़ करेंगे मेडिकेशन एट कांस्टेंट रेट पे ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम उसे कंपेयर करें ओरल फॉर्मुलेशन से। अगर टॉक्सिसिटी होती है उसी टाइम हम पैच को इजीली रिमूव कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम होती है ओरल रूट के साथ जैसे कि गैस्ट्रिक इरिटेशन और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसको हम इस रूट से अवॉइड कर सकते हैं। देन इसके डिसएडवांटेजेस आते हैं अनसूटेबल फॉर drugs which have larger molecular size, also unsuitable for drugs which have skin sensitizing and irritant property। तो जो ड्रग्स जिनका बहुत बड़ा साइज़ होता है और स्किन सेंसिटिव होती है और इरिटेट कर सकती है वो उनको हम इस रूट के थ्रू नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट इज़ द सबक्यूटेनियस रूट। The loose subcutaneous tissue which is richly supplied with nerves at an angle of 45 degrees Celsius the drug is administered। तो जो लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है उसमें रिचली सप्लाइड मतलब बहुत सारी नर्व्स होती हैं वहाँ पे, तो जो इंजेक्शन है हम उसको 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं। एडवांटेजेस, it is reliable. Patients can be trained for self-medication because deep penetration is not needed and uniform action। तो ये reliable source है, पेशेंट को हम खुद से अपने आप को इंजेक्शन कैसे लगाना है ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, और एक्शन जो है वो यूनिफॉर्म होगा। जो इरिटेंट ड्रग्स हैं वो सीवियर पेन कॉज करेंगी क्योंकि रिच सप्लाई होगी वहाँ पे नर्व्स की, और लेस वस्कुलर टिश्यू एब्जॉर्प्शन स्लो होगी। अगर वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गई तो फिर डिक्रीज़ हो जाएगी एब्जॉर्प्शन में। शॉक पेशेंट्स में हमें इसे अवॉइड करना है और एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लोअर होगी इंट्रामस्कुलर से। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इरिटेंट ड्रग्स कैन कॉज सीवियर पेन ड्यू टू रिच नर्व सप्लाई। For less vascular tissue, absorption is slow, and if vasoconstriction is there, then there is further decrease in absorption. Avoid in shock patients. Absorption is slow than intramuscular. Then, for example, drug can be administered subcutaneously are dermojets, pellet implantation, stylistic implants. Needle is not used. A high-velocity drug solution is projected from a fine orifice using a gun. It is a painless method suitable for vaccines. The solution gets deposited in the subcutaneous tissue from where it is absorbed। तो इसमें हम नीडल का यूज़ नहीं करते, लेकिन बहुत तेज़ स्पीड पे ड्रग के सॉल्यूशन को हम फाइन ऑरिफाइस के थ्रू गन के थ्रू देते हैं, और पेनलेस मेथड है, वैक्सीन्स के लिए सूटेबल है, और सॉल्यूशन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में जहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। देन पेलेट इम्प्लांट्स, ड्रग इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड pellet is introduced with a trocar and cannula. It provides sustained release of the drug over weeks and months। तो इसमें जो ड्रग होती है उसको हम सॉलिड पेलेट्स की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं एक ट्रोचर और कैनुला के साथ, और ये प्रोवाइड करता है सस्टेन्ड रिलीज। ड्रग का वीक्स और मंथ्स तक रिलीज़ होती रहती है वो।
stick implants. In this, crystalline drug is packed in tubes or capsules of suitable materials and then implanted under the skin. Slow and uniform leaching of the drug occurs over months, providing constant blood levels. तो जो क्रिस्टलाइन ड्रग होती है उसको हम ट्यूब और कैप्सूल में पैक कर देते हैं सूटेबल मटेरियल के और उसे इम्प्लांट कर देते हैं स्किन के नीचे और स्लोली और यूनिफॉर्मली वो लीच होता रहता है मंथ्स तक, जिसकी वजह से कांस्टेंट ब्लड लेवल्स रहते हैं. इंट्रामस्कुलर injection is given in the muscles which goes into the blood circulation and it is given at an angle of 90 degree. तो इंट्रामस्कुलर में मसल्स में दिया जिससे वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा 90 डिग्री के एंगल पे. एडवांटेजेस आर bypass metabolism or rapid response. It is useful for unconscious patients, more reliable, less painful, highly vascular, so increases the action. Irritants, oily or aqueous solution and colloids can be injected. तो ये बाईपास मेटाबॉलिज्म फॉलो करता है तो रैपिड रिस्पॉन्स होगा और ये अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए यूज़फुल है, ज़्यादा रिलायबल है, लेस पेनफुल है, हाईली वस्कुलर है तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी. इरिटेंट्स, ऑयली और जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं कोलॉइड्स उनको भी हम इंजेक्ट कर सकते हैं इस रूट के थ्रू. Disadvantages are only small dose can be given, mild irritation can be there. Self-injection is often impractical because deep penetration is needed. Avoid an anticoagulant treatment. Some drugs have decreased absorption. Example, phenytoin, diazepam. Disadvantages हैं कि जो small dose ही दे सकते हैं हम, इससे थोड़ी इरिटेशन हो सकती है. सेल्फ इंजेक्शन के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन की ज़रूरत है. जो एंटीकोएगुलेंट ट्रीटमेंट होती है उसमें हमें अवॉइड करना पड़ेगा और कुछ ड्रग्स जो होती है उनकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम हो जाती है इस रूट की वजह से. देन इंट्रावीनस ड्रग इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द वेन्स which get absorbed directly into the bloodstream and it is given at an angle of 25 degrees. तो जो ड्रग है उसे हम डायरेक्टली वेन्स में दे देते हैं जहाँ से वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है 25 डिग्री के एंगल पे. द ड्रग इज इंजेक्टेड एज बोल slowly over hour in one of the superficial vein. The drug reaches directly into the bloodstream and effects are produced immediately. तो ड्रग को हम बोलस या इन्फ्यूज़ करके स्लोली घंटों में हो जाती है वो किसी एक वेन में और जो ड्रग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाती है और जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इमीडिएटली प्रोड्यूस हो जाते हैं. एडवांटेजेस आर इट फॉलो बाईपास मेटाबॉलिज्म, so the response is rapid, 100% bioavailability. It can be used for unconscious patient. Dose of drug is small, even large volume of drug can be infused. Immediate action useful for emergency. Irritant can be given. Rapid adjustment is possible. तो ये bypass metabolism फॉलो करते हैं इसलिए रैपिड रिस्पॉन्स होता है. बायोअवेलेबिलिटी जो होती है बिल्कुल 100% होती है. अनकॉन्शियस पेशेंट्स को हम दे सकते हैं. डोज ऑफ ड्रग स्मॉल हो सकती है और अगर बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में ड्रग है उसको भी हम दे सकते हैं. इमीडिएट एक्शन शो करती है, यूज़फुल है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए. इरिटेंट जो है उसको भी हम दे सकते हैं और एडजस्टमेंट जो है थोड़ी बहुत वो हम कर सकते हैं. देन डिसएडवांटेजेस है समटाइम्स पेन एंड इरिटेशन, इनकन्वीनियंट फॉर पेशेंट्स, समटाइम्स कॉस्टली इरिटेशन ऑफ वेन कैन कॉज thrombophlebitis. Once injected, drug cannot be withdrawn. Only aqueous solution can be given. Self-medication is difficult. Risk of embolism. देन इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि कभी कभी पेन और इरिटेशन हो सकती है, इनकन्वीनियंट होता है पेशेंट्स के लिए. कभी कभी ये कॉस्टली हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है वेन की जिसकी वजह से
फेलेबाइट्स हो सकता है। एक बार अगर ड्रग हमने बॉडी में डाल दी तो हम उसको दोबारा नहीं निकाल सकते। सिर्फ एक्वस सोल्यूशन हम दे सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो डिफ़िकल्ट है और रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म है वो रेयर होता है। देन इंट्राकार्डियक, it is injected in the muscles of the heart. It needs an expert and it is used only in emergency situation. तो जो कार्डियक वाला है वो हार्ट की मसल्स में दिया जाता है, उसके लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है और उसको हम सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। इंट्रा आर्टीरियल, इट इज़ इंजेक्टेड इनटू द आर्टरी। एंटी कैंसर ड्रग्स कैन बी इंजेक्टेड थ्रू इट। तो जो इंट्रा आर्ट्रियल ड्रग्स है उनको हम आर्टरी में देते हैं। आर्टरी वो ब्लड वेसल होती है जो कैरी करती है ब्लड हार्ट से टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की तरफ, और एंटी कैंसर ड्रग्स को भी हम इंजेक्ट कर सकते हैं इस रूट के थ्रू। देन नेक्स्ट इज इंट्राडर्मल रूट। द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन रेजिंग अ ब्लेब। तो जो ड्रग है उसे हम स्किन में देते हैं एक ब्लब रिलीज़ करके, जो कि होता है स्मॉल ब्लिस्टर ऑन स्किन, मतलब स्किन में ऐसा कुछ रिलीज उठाएंगे और फिर इंजेक्शन देंगे। एग्जांपल्स BCG वैक्सीन्स इंजेक्टेड इनटू द पेरिडर्मिस और द डर्मिस एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज। तो पेरिडर्मिस और डर्मिस में देते हैं 15 डिग्री के एंगल में। रेयरली यूज्ड, बहुत कभी कभी इसको यूज़ करते हैं स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। इंट्रा पेरिटोनियल में इसको हम मेनली यूज़ करते हैं। पेरिटोनियम ऑफर्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये ज़्यादा सरफेस एरिया देता है एब्जॉर्प्शन के लिए। फ्लूइड्स इंजेक्टेड इंट्रा पेरिटोनियली इन इन्फेंट्स, बच्चों में फ्लूइड्स इंट्रा पेरिटोनियली दिए जाते हैं। दिस रूट इज़ यूज्ड फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस, इसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए भी यूज़ करते हैं। देन हमने ये देखा कि जो इंट्राडर्मल इंजेक्शंस है वो एपिडर्मिस में लगेंगे 15 डिग्री के एंगल पे, इंट्रावेनस 25 डिग्रीज इन द डर्मिस, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री सेल्सियस में सबक्यूटेनियस एरिया में, इंट्रामस्कुलर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन द मसल्स। इंट्रावेनस वाले हैं ये वेन्स में लगेंगे, डर्मिस में नहीं। कॉमनली यूज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इनहेलेशन, सबलिंगुअल रूट्स, ओरल रूट्स, ऑक्यूलर, पेरेंट्रल, ट्रांसडर्मल पैचेस, रेक्टल, टॉपिकल। ठीक है, और हमने क्या देखा, जो ड्रग हम लेते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाती है जब हम उसको इंट्रावीनस लेते हैं, और जो हम ओरल लेते हैं वो लिवर से होते हुए रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाती है। देन जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो सिर्फ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग के साथ हो सकता है। फॉर नाउ, थैंक यू। We'll soon meet with a new video. Till then, like my video, share it and subscribe to my channel. Also drop a comment.